अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। हम टीवी के ड्रामा सीरियल बेरंग के आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि हर गुजरने वाले दिन के साथ महरोज और एनी की मोहब्बत बढ़ती जाएगी, मगर साथ ही साथ महरोज की तबीयत भी खराब होती जाएगी और डॉक्टर साफ साफ बता देंगे कि महरोज का ट्यूमर अब बढ़ता जा रहा है। अगर जल्द अज जल्द ऑपरेशन नहीं किया गया तो डर है कि कहीं फट ना जाए। फाखरा बेगम ऑपरेशन करवाने में हिचकिचाहट का शिकार होंगी क्योंकि ऑपरेशन की कामयाबी के चांसेस बहुत कम होते हैं, मगर एनी जो महरोज को इस तरह दर्द और तकलीफ में नहीं देख सकती वो फैसला करेगी और डॉक्टर को कहेगी कि आप ऑपरेशन की तैयारी करें। एनी की बातें सुनकर फाखरा बेगम को बहुत गुस्सा आएगा और वो एनी पे नाराज होंगी और कहेंगी कि तुम कौन होती हो मेरे बेटे की जिंदगी और इसके ऑपरेशन का फैसला करने वाली। मगर आफान जब एनी की बात की तायीद करेगा तो फाखरा बेगम वक्ती तौर पे खामोश हो जाएंगी। दूसरी तरफ महरोज जो एनी से बहुत मोहब्बत करता है वो एनी की आंखों में अपनी वजह से आंसू देखकर बेचैन हो जाएगा और एनी से कहेगा कि मैं तुम्हें इस दुनिया में इस तरह अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहता, लेकिन ये बीमारी मुझे आहिस्ता आहिस्ता खत्म कर रही है। मुझसे वादा करो कि मेरे चले जाने के बाद तुम अकेले जिंदगी नहीं गुजारोगी। महरोज की बातें सुनकर एनी को बहुत दुख होगा क्योंकि वो भी महरोज से बहुत मोहब्बत करती है, इसीलिए वो महरोज से कहेगी कि आप इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं। मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ और आपके अलावा किसी और का तस्वुर भी नहीं कर सकती। आपको कुछ नहीं होगा, डॉक्टर ने कहा है कि सर्जरी के बाद आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, अल्लाह पे भरोसा रखें। महरोज ऑपरेशन से पहले एनी के वालिदैन से मिलकर इनसे भी माफी मांगना चाहेगा, इसीलिए वो एनी से कहेगा कि मैं तुम्हारे वालिदैन से मिलकर इनसे माफी मांगना चाहता हूँ कि हमने इन लोगों को इतना बड़ा धोखा दिया। एनी महरोज को समझाने की कोशिश करेगी कि आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन महरोज एनी से रिक्वेस्ट करेगा कि मैं इस दुनिया से बेसकून होकर नहीं जाना चाहता, इसलिए मेरे सुकून के लिए ये जरूरी है। महरोज ऑपरेशन से पहले एक और बड़ा फैसला करेगा और वकील साहब को बुलवाएगा और फाखरा बेगम वकील को देखकर परेशान हो जाएंगी और महरोज से वकील साहब को बुलवाने की वजह पूछेंगी, मगर महरोज इनको कुछ बताने के बजाय इनसे कहेगा कि आप यहाँ से चली जाएं क्योंकि मुझे वकील साहब से अकेले में कुछ बात करनी है। फाखरा बेगम महरोज की बात सुनकर बाहर चली जाएंगी, मगर बाहर जाकर खूब हंगामा करेंगी और सारा इल्जाम एनी पे लगाएगी और कहेगी कि बहुत चालाक है ये लड़की, बहुत तेज है। यकीनन एनी के कहने पे ही महरोज ने वकील साहब को बुलवाया है। फाखरा बेगम की बातें सुनकर एमल भी वहाँ आ जाएगी और फाखरा बेगम पे तंज करते हुए कहेगी कि आप ठीक कह रही हैं, बहुत तेज है मेरी बहन, इसीलिए तो आपके धोखे से अपने बीमार बेटे से इसकी शादी करवाने के बावजूद वो चुप है। एमल की बातें सुनकर फाखरा बेगम को बहुत गुस्सा आएगा और एमल को बहुत बातें सुनाएगी और ऐसे में दुर्दाना भी जल्दी पे तेल का काम करेगी और फाखरा बेगम को मजीद भड़काएगी। दूसरी तरफ एमल फाखरा बेगम का सारा गुस्सा अपने शोहर शहरयार पर उतारेगी और शहरयार से कहेगी कि अगर आप अपनी अम्मी की झूठ में इनका साथ ना देते तो आज एनी की जिंदगी यूं बर्बाद ना होती। आज तक तो मैं चुप थी, मगर अब मैं चुप नहीं रहूंगी और अपने वालिदैन को सब कुछ बता दूंगी। और फ्रेंड्स, हमारी प्रिडिक्शन के मुताबिक एक तरफ तो महरोज अपनी सारी दौलत और जायदाद एनी का फ्यूचर सिक्योर करने के लिए एनी के नाम कर देगा और दूसरी तरफ महरोज के एनी के वालिदैन से मिलने और इनसे माफी मांगने से पहले ही एमल अपने वालिदैन को महरोज के ब्रेन ट्यूमर और फाखरा बेगम के धोखे के बारे में सब सच बता देगी। आपका इस बारे में क्या ख्याल है फ्रेंड्स? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा।